पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान के सांसद किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर के जो माहौल बना हुआ है कि उनके सांसदों पर बीजेपी निगाहें डाले हुई है, तो ये खबर झूठी नहीं है। ये खबर अब सच्चाई की तरफ धीरे धीरे भागता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के अगेंस्ट में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर कोटा विद इन कोटा का मामला हो, या फिर जो राहुल गांधी ने प्रश्न खड़े किए, जातिगत जनगणना की, उस पर भी चिराग पासवान के सुर में सुर मिलते हुए नजर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे अब वेकअप कॉल मानते हुए अब तैयारी शुरू कर दिया है कि चिराग अगर अलग होते भी हैं या फिर भाजपा से चिराग की क्या छुट्टी कर दी जाए तो बाकी सांसदों का क्या होगा। तो उन सभी सांसदों को बीजेपी अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रहा है। 2019 और 20 का वो प्रकरण याद कीजिए, जब रातों रात अमित शाह से मुलाकात कर किस तरीके से जो पशुपति पारस हैं उन्होंने सांसदों को तोड़ लिया था, सांसदों को अपने खेमे में बुला लिया था, यानी कि लोजपा दो गुटों में बंट गई थी। वही परिस्थितियां एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उत्पन्न हो गई है। आपके स्क्रीन पे तस्वीर चल रहा होगा, ये तस्वीर देखिए पशुपति पारस की है, जब अमित शाह से वो मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। प्रिंस पासवान उनके भतीजे भी नजर आए हैं मुलाकात करते हुए। इन तस्वीरों के मायने कुछ और हैं। दरअसल जब से चिराग पासवान ने ये कहा है कि पारस एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, तब से भाजपा पारस को खूब प्यार दुलार कर रही है। आपने देखा दिलीप जायसवाल की मुलाकातें किस तरीके से बिहार के राजनीति के लिए नया जो ट्रेंड है वो शुरू कर देता है। वहीं जब पारस से मुलाकात शाह की होती है, तब इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि एक बार फिर 2019 और 20 वाला खेला करने के लिए बीजेपी तैयार हो गया है। यानी कि पारस अब चिराग के उन सांसदों पर निगाहें टिका दिए हैं। दरअसल वीणा देवी तो पारस गुट में ही थी। जब पारस को टिकट नहीं मिल रहा था, अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए वीणा देवी चिराग के पास आ गई। चिराग टिकट देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन भाजपा ने पैरवी किया और चिराग पासवान को वीणा देवी को टिकट देना पड़ा। शांभवी चौधरी इस वक्त अशोक चौधरी की बेटी हैं और ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब चर्चाएं तेज हो गई कि शांभवी को भी तोड़ा जा सकता है। राजेश वर्मा तो भारतीय जनता पार्टी के ही वो सहयोगी रहे हैं पूर्व काल में। अब ऐसे में चिराग के जीजा और चिराग ही बच जाएंगे, यानी कि 5 में से 3 सांसद फरार और 2 बच जाएंगे। अब ये कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई हैं कि शाह से मुलाकात कर पारस ने चिराग की शिकायत कर दी है। और इतना तय मानिए कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने के संकेत दिख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि पारस चिराग की पार्टी में बड़ा भूकंप लाने की तैयारी में जुट गए हैं। भयंकर खबर है ये बिहार की राजनीति के लिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर चिराग या उनकी पार्टी क्या स्टैंड रखता है। ये आगे की कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखकर समझ चुके होंगे कि क्या चल रहा है बिहार के राज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।